हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में सी शार्प में। तो ये भी हमारे पास जो चार इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उसमें इनहेरिटेंस भी उसमें से एक है। तो हमारे पास क्या क्या है चार इंपॉर्टेंट पिलर्स। एक तो है हमारे पास इनकैप्सुलेशन, जिसको कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, और आज हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो आज हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये सब आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउस अस टू डिफाइन ए न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास। तो इनहेरिटेंस की मदद से हम एक एग्जिस्टिंग क्लास को बेस करके न्यू क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। द न्यू क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। तो जो भी हम न्यू क्लास बनाएंगे उसके अंदर हम एग्जिस्टिंग क्लास के जो भी हमारे पास मेथड्स है या तो प्रॉपर्टीज है उसको हम यूज़ कर पाएंगे। एंड कैन ऑल्सो ऐड न्यू प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ इट ओन। तो एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर जो भी मेथड्स है उसको तो हम यूज़ कर पाएंगे, और न्यू क्लास के अंदर उसका खुद का भी कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टी हम बना पाएंगे। इनहेरिटेंस प्रमोट्स कोड रीयूज। तो इनहेरिटेंस को यूज़ करके हम कोड को यूजबिलिटी कर सकते हैं, मतलब हमारा कोड यूजबिलिटी बढ़ जाएगा। सिंप्लीफाइज कोड मेंटेनेंस, कोड का हमारा मेंटेनेंस भी अच्छा रहेगा। एंड इम्प्रूव्स कोड ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा कोड वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। इट इज़ पॉसिबल टू इनहेरिट फील्ड्स एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। तो अगर हमें कुछ मेथड्स या तो हमारे पास जो भी फील्ड्स हैं और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को भेजना है तो हम इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस में हमारा दो चीज़ होता है। एक तो हमारे पास होता है डिराइव क्लास, जिसको कि हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द अनदर क्लास। और एक हमारे पास होता है बेस क्लास, जिसको कि हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम। तो बेस क्लास से हम इनहेरिट करेंगे चाइल्ड क्लास में। तो बेस क्लास का हमारे पास जो भी मेथड्स होगा या तो प्रॉपर्टीज होगा या फिर वेरिएबल्स होगा, उसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। टू इनहेरिट फ्रॉम ए क्लास यूज द कोलन सिंबल। अगर हमें किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो हमें कोलन सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। इन द एग्जाम्पल बिलो, कार क्लास इनहेरिट्स द फील्ड्स एंड मेथड फ्रॉम द व्हीकल क्लास। तो देखो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने एक क्लास बनाया है क्लास व्हीकल। तो ये जो व्हीकल क्लास है ये हमारा है बेस क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास। उसके अंदर हम एक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं, पब्लिक स्ट्रिंग ब्रांड इक्वल टू फॉर। ठीक है। और हमारे पास एक मेथड है उसके अंदर पब्लिक वॉइड हॉन्क। उसके अंदर हम कंसोल डॉट राइट लाइन करा रहे हैं कुछ मैसेज। और ये जो हमारा क्लास कार है ये है हमारा चाइल्ड क्लास, इसको हम बोलते हैं डिराइव क्लास। और देखो कॉलन हमने दिया हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा है व्हीकल। मतलब अभी क्या कर रहा है, कार क्लास इनहेरिट कर रहा है व्हीकल क्लास को। तो हमारे पास व्हीकल क्लास के अंदर जो भी फील्ड्स हैं, जो भी मेथड है, अब ये जो कार वाला क्लास है उसको यूज़ कर सकता है। और कार क्लास के मतलब कार वाले जो क्लास है उसका कुछ खुद का भी मेथड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक फील्ड है पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल नेम इक्वल टू मस्टैंग। तो ये जो कार वाला क्लास है इस सब को तो यूज़ कर सकता है, और उसका एक खुद का भी फील्ड है। और प्रोग्राम क्लास के अंदर देखो हम कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कार माई कार इक्वल टू न्यू कार माई कार डॉट हॉन्क। तो हॉन्क मेथड हमारा किसका है, व्हीकल क्लास का। पर हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, थ्रू हमारे कार क्लास के, क्योंकि हमने अब इनहेरिट कर लिया है। तो हमने क्या करा है, अब जो हमारा कार वाला क्लास है उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं व्हीकल क्लास से। तो हमारा जो हॉन्क वाला मेथड है वो तो व्हीकल के अंदर है, पर हम कार वाले क्लास में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। माइक कार डॉट हॉन्क अगर हम करेंगे तो ये जो हमारे पास मैसेज है ये हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। और कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे हम करा रहे हैं माई कार डॉट ब्रांड। तो ये जो हमारा ब्रांड फॉर्ड है ये भी हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। और माई कार डॉट मॉडल नेम, तो ये हमें मस्टैंग प्रिंट होके मिल जाएगा। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इनहेरिटेंस के। कोड यूजेबिलिटी, तो हम कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं इनहेरिटेंस को यूज़ करके। इनहेरिटेंस अलाउस अस टू रीयूज द एग्जिस्टिंग कोड बाय इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। हम एग्जिस्टिंग क्लास का मेथड और प्रॉपर्टी न्यू क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। और हमारे पास है कोड मेंटेनेंस।
इनहेरिटेंस मेक्स कोड मेंटेनेंस ईजियर बाय अलाउइंग अस मॉडिफाई द बेस क्लास। तो बेस क्लास के अंदर हम कुछ कोड को चेंज करेंगे और वो हमारा जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी वो रिफ्लेक्ट होके मिल जाएगा हमें। कोड ऑर्गेनाइजेशन, इनहेरिटेंस इम्प्रूव्स कोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनहेरिटेंस को यूज़ करके हम बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारे कोड को बाय ग्रुपिंग रिलेटेड क्लासेस टुगेदर इन ए हायरार्कियल स्ट्रक्चर। तो हम क्लासेस को एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर में ग्रुप करके हम कोड को बेटरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर हम इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इनहेरिटेंस के। एक तो है हमारे पास टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग का मतलब क्या है, तो जितना भी हमारे पास क्लासेस होंगे वो एक दूसरे पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो इनहेरिटेंस क्रिएटेड टाइट कपलिंग बिटवीन बेस क्लास एंड द डिराइव्ड क्लासेस which can make the code more difficult to maintain। तो इन सम केसेस कोड डिफिकल्ट टू मेंटेन भी बन जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी, इनहेरिटेंस कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम डीप लेवल में इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे तो इन सम केसेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ सकता है हमारा कोड का। ठीक है। फ्राजाइलिटी, इनहेरिटेंस कैन मेक द कोड मोर फ्राजाइल बाय क्रिएटिंग डिपेंडेंसीज। तो हमारे पास जो भी बेस क्लासेस होंगे और जो भी डिराइव क्लासेस होंगे उसके अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट होंगे, डिपेंडेंसीज क्रिएट होंगे बहुत सारे। तो ऐसे करके हमारे पास फ्राजाइलिटी भी इंक्रीज हो सकता है। तो कुछ कुछ तो एडवांटेजेस हैं हमारे पास इनहेरिटेंस के और कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी हमारे पास होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है। तो ये था हमारे पास सी शार्प में इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल्स भी नेक्स्ट वीडियो में हम करके देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।